नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता जी। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पे विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो के साथ साथ हम त्योहारों के वीडियो जरूर बनाते हैं। चल रही हैं नवरात्र, माताओं का हो रहा है हमारे घर में निवास, माताओं की हम कर रहे हैं पूजा, उपासना और आराधना। अगर ये सब चल रहा है तो माताओं की स्तुति करना भी जरूरी। काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा टंकम कपालम डमरुम त्रिशूलम साबिभ्रति चंद्र कलावतंसम पिंगोर्थ केसी स्थित भीम दृष्टा भूया विभूत मम भद्रे काली। महाकाली देवी को चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं हम आज उनका गुणानुवाद। जैसा कि मित्रों हम जानते हैं कि 7वां नवरात्र है और आज 7वां नवरात्र को हम माँ भगवती महाकाली को वंदन करेंगे। यह महाकाली स्वरूप बनता क्यों है इसके बारे में पहले बता देता हूं। महाकाली स्वरूप का मतलब हुआ जब आप सिद्धि कर रहे हो, जैसे जब हम सिद्ध लोगों की बात करें कि जो लोग मूलाधार से स्वाधिष्ठान, अनाहत, मणिपुर इन चक्रों को भेदन करते करते, यानी जब आप सिद्धि के पराकाष्ठा तक जाते हो तो एक समय ऐसा आता है कि हमें परेशान कर देता है। बस वही महाकाली का स्वरूप है जिसे कालरात्रि भी कहा जाता है। काल रात्रि में क्या है कि शुभम करी, काल रात्रि माता को शुभम करी माता कहा गया है। वह कल्याण करने वाली माँ है, उसको काल रात्रि मान के डरो मत, वह आपका कल्याण करने वाली माता है। हाँ, लेकिन जो डरा वो मरा। अगर आप सिद्धि में आगे बढ़ रहे हो और कहीं ऐसी भयावह चीजें आएंगी तो आपका फिर आपके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग पागल देखे गए हैं इसी दुनिया में, कुछ लोग परेशान होते हैं, घूम रहे हैं, पागल भी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति का कारण क्या होता है कि सिद्धि के दरमियान जब सिद्धि कुछ करने लगते हैं उस समय वे कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और डर जाते हैं। इसलिए हमें डरना नहीं है, माँ भगवती खुद कह रही है, क्योंकि सिद्धियां प्राप्त होते हुए सिद्धियों का जब दरवाजा खुलता है, यानी कि सहस्त्राधार चक्र, जो हमारे मस्तिष्क में सहस्त्राधार चक्र है, 7वीं माता यानी 7वां चक्र, यानी कौन सा चक्र? सहस्त्राधार चक्र खुलता है तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों चीज जानने की कैपेसिटी उस व्यक्ति में हो जाती है। और जब इतनी कैपेसिटी आप प्राप्त करोगे तो कुछ तो सहन करना पड़ेगा। तो वहां मां भगवती का स्वरूप आता है, काला और भयंकर चमकीला शरीर है, काला है, भयंकर है, चमकीला है, और साथ में उसका जो नग्न अवस्था में है, लेकिन वो हाथ की माला पहनी हुई, हाथ का कपड़ा पहनी हुई, शत्रुओं को जो काटती है। हमारे 6 शत्रु हैं तो 6 शत्रुओं को काट के और उसकी ही मतलब अपना वस्त्र बना रखा है। नग्न अवस्था इसीलिए कह रहे हैं कि उसका ये अवस्था होती है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि उसका गर्दभ वाहन है। गर्दभ वाहन मतलब है गधा उनका वाहन है। ये भी एक विचित्र बात हो रही है कि गधा अगर वाहन है, हाँ, क्योंकि गधा वाहन इसलिए है कि गधा जिस तरह से अपने भार को उठाता रहता है, तो जो साधक है वह अपने भार को उठाना बंद न करे। वो कैसा भी भार हो, कैसा भी वजन हो, कैसी भी गड़बड़ी हो, कैसी भी तकलीफ हो, हर तकलीफों में उसे बाहर निकलना है। यही है, इसीलिए गर्दभ उसका वाहन है। गर्दभ का मतलब ये नहीं कि बेवकूफ, नहीं, गर्दभ का मतलब है अपने वजन को उठाने वाला। उस पर आपने 2 किलो लाद दिया ठीक है, 10 किलो लाद दिया तो भी ठीक है, 50 लादा तो भी ठीक है, बेचारा थकता रहेगा लेकिन चलता रहेगा। यानी साधना अगर आप करने बैठे हो तो आपको एकदम एकाग्र होकर चलते रहना है, रुकना नहीं है। यही माँ भगवती का आशीर्वाद है। एक हाथ में खड़ग रखी हुई है और दूसरी क्या है? बर मुद्रा।
आपको वरदान भी दे रही, शुभम करी इसीलिए कहा गया है। देखने की तो लाल लाल जीभें दिखेगी और चमकती हुई बिजली के बल्ब की तरह उनकी आंखें हैं, लेकिन शुभम करी है, वो बिल्कुल आशीर्वाद दे रही है कि घबराओ मत, तुम कर रहे हो, अपने कार्य में लगे रहो। त्रिनेत्रम, माता 3 आंखों वाली है। 3 आंख इसलिए है कि 2 आंख तो ठीक है, देखने की है, लेकिन तीसरी आंख जला देने की शक्ति भी रखती है। अगर आप कुछ गड़बड़ी किए तो आपको जल जाना है, निश्चित है। और श्वास जब लेती हैं तो अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं, इतनी उनका भयानक रूप है। इसलिए माँ भगवती को आप याद रखिए कि इस तरह से वो कालरात्रि माता जो है वो इस तरह से हैं। और कालरात्रि माता जो है शनि महाराज के द्योतक हैं, यानी ग्रह के रूप में महाकालरात्रि जो माता है वो शनि ग्रह का आधिपत्य रखती है। तीसरी बात क्या होती है कि कालरात्रि माता के अंदर सबसे बड़ी बात है कि प्रलयंकरी माता भी उसको कह सकते हैं हम, कि पूरे प्रलय कर देगी, ऐसा सीन हो जाता है। और शिव जी के कारण क्रोध, जब शिव जी का क्रोध शांत करने के लिए, माता का क्रोध शांत जब हुआ नहीं, तो माता के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव को ही उनके सामने सोना पड़ा। कहीं कहीं आप सीन देखते हैं कि भगवान शिव लेटे हैं, माँ भगवती पैर रखी हुई है, और जैसे उनका पैर पड़ता है वैसे उनको याद आ जाता कि अरे ये हम मैं क्या कर रही, शिव तो हमारे इष्ट हैं। इसलिए माँ भगवती का क्रोध शांत करने के लिए शिव ही उनके लिए सबसे बड़ी चीज बनी थी। और ये भी जान सकते हो कि स्त्री स्वरूप में, स्त्री तत्व को जो लोग कमजोर समझते हैं, तो यहाँ कालरात्रि माता को देख के आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्वरूप इनका है कालिका माता का। यहाँ दूसरी चीज मैं बता दूं मित्रों आप सभी को, किसी भी देवता की स्तुति किसी भी माता ने नहीं किया है, जबकि सभी देवताओं ने माता की स्तुति की है, सभी ऋषियों ने माता की स्तुति की है। लेकिन किसी देवी को मैंने नहीं देखा, मेरे पढ़ने में नहीं आया कि देवी माँ ने भगवान की स्तुति की हो। उनको इष्ट मानती हो वो बात बराबर है, लेकिन उनने स्तुति नहीं। कालरात्रि माता का अनुष्ठान है ओम काली कंकाली महाकाली सर्वसुंदरी जिभ्या वाली 4 वीर भैरव 84 तब को पूजो पान मिठाई, अब बोलो माँ काली की दुहाई। बस यह मंत्र लीजिए, पान और मिठाई, पान ले लीजिए, थोड़े बतासे ले लीजिए और उस पर थोड़ी लौंग रख के इनको अपने दुकान में जलाइए इतवार के दिन। और इसके साथ साथ आप क्या करिए कि माता भगवती को मिठाई का भोग लगाइए। बस यह काम छोटा सा करिए, फिर देखिए दुकान की बरकत कैसे होती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र तो करना ही करना है अगर करते हैं तो। और दूसरा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालिका दिव्यै नमः। इस मंत्र का भी आप जप अनुष्ठान कर सकते हैं, और इसी मंत्र की आहुति काले गूगल से आपको देनी होती है, घी मिश्रित और काले तिल मिलाकर। बस दर्शक मित्रों करिए यह छोटा सा प्रयोग और अपने जीवन के सारे संकटों को दूर कर दीजिए। मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ।